1.5 से 2 साल की बेबी के लिए ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनाएंगे। तो 1 मीटर हमने ये फैब्रिक लिया है। ये सिंथेटिक फैब्रिक है, आप चाहे तो कॉटन में भी बना सकते हो। तो 1 मीटर हमने लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को यहाँ पे 2 फोल्ड किया है। 2 फोल्ड करने के बाद नीचे से हम पहले घेरा निकाल लेंगे इसका कटिंग करके। उसके बाद हम बॉडी पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले जो घेरे की जो लंबाई हम लेंगे, यहाँ पे जो चौड़ाई हमने लिया है 12.5 इंच है, यानी कि खोलने के बाद ये 25 इंच हो जाएगा। 7 इंच की हमारी बॉडी आएगी ऊपर, तो 7 इंच हम ऊपर छोड़ते हुए इसकी लंबाई लेंगे, घेरे की लंबाई लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से 7 इंच हमारा ऊपर बॉडी पार्ट आएगा। तो इसकी जो लंबाई हमने लेना है यहाँ पे 20 इंच लेंगे। 18 इंच की तैयार बनेगी, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हमने मार्किंग किया है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगा। वीडियो को एंडिंग तक वॉच करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट बन के रेडी हो चुका है। देखिए ये खोलने पर ये 25 इंच चौड़ा है। इसकी जो लंबाई है ये 13 इंच है। तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे, ये बॉडी पार्ट कट कर लेंगे। तो इसकी बॉडी पार्ट की जो लंबाई 7 इंच है, तो सिलाई के लिए मिला के हम 8 इंच की इसकी लंबाई लेंगे। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो इस तरीके से इसका अब हम शोल्डर का माप लगाएंगे। तो ये 4.5 इंच पे, और आर्म होल का बगल के लिए हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। अब हम नीचे 6 इंच पे निशान लगाएंगे कमर के लिए। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से बगल के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे गले के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पे निशान लगाने के बाद लंबाई का निशान लगाएंगे 2 इंच पे। आप चाहे तो 2.5 इंच तक भी ले सकते हो। अब हम यहाँ से गोल इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब पीछे के गले के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी इसको गोलाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के गले से इसकी कटिंग करेंगे, और यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे 2 पीस, और यहाँ से पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक पार्ट को हम हटा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट में पीछे हुक लगाएंगे। तो पीछे से हम पूरा ही कट करेंगे इसको। आप चाहे तो जिप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे हुक लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट बन गए, ये पीछे का और ये सामने का पार्ट। तो ये हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे इस तरीके से 14 इंच चौड़ा 14 इंच लंबा एक चौकोन पीस लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड से भी ये 14 इंच पे है, ये 14 इंच पे। तो अब यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे, और यहाँ से इसकी 4 देखिए 14 इंच है। देखिए 14 इंच है ये दोनों साइड से भी। तो ये 4 कोनी पीस है ये। अब हम इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे, और यहाँ से देखिए अब तो 7 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से गोल बन जाएगा, देखिए। तो अब हम यहाँ से सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। ये 2 पार्ट हमारे बन गए हैं। दोनों साइड में हम लगा लेंगे इसको फ्रॉक में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे हुक और काज की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2.5 इंच एक चौड़ी पट्टी हम ले लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। अब हम ये बॉडी पार्ट जितना हमारा है उतनी हम लंबाई इसकी कट कर लेंगे। यहाँ से इतना हमको चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिए हैं। अब देखिए एक पट्टी इधर आएगी और एक पट्टी इधर आएगी। देखिए एक साइड ये पट्टी लगेगी इस तरीके से, एक पट्टी इस तरीके से लगेगी। एक पट्टी को जो हम थोड़ा सा हम कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये होगी हमारी हुक वाली पट्टी और ये होगी काज वाली पट्टी। जो छोटी पट्टी है ना वो हुक वाली है। तो इसको इस तरीके से देखिए, ये हमारा बॉडी पार्ट सीधा रखना है। पट्टी को हम यहाँ पे उल्टा इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। अब हम इस वाले पार्ट को, बॉडी पार्ट को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद पट्टी को उल्टा रखेंगे, तो यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे।
देखिए पहले वाली पट्टी बॉडी पार्ट को हमने सीधा ही रखा था। तो ये देखिए अब हम इस तरीके से इसकी सिलाई कर लिया है। अब सिलाई करने के बाद देखिए, तो यहाँ पे सिलाई करने के बाद हम इस पट्टी को इस तरीके से पूरा ही फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारी ये चौड़ी वाली जो पट्टी थी, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा फोल्डिंग करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए वो जो पहले वाली सिलाई है ना, उसी के ऊपर इसकी सिलाई आना चाहिए। देखिए इस पर काज बनेगा, तो ये काज की पट्टी है, तो ये इस तरीके से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अंदर से बाहर की ओर फोल्ड किया है और इस वाले को बाहर से अंदर की ओर फोल्ड किया है। अब हम इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे उसके बाद हम दोनों शोल्डरों को अटैच कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ पे हमने सिल लिया है और ये शोल्डर को भी हमने अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे गले के लिए पट्टी लगाएंगे। उरेप पट्टी हमने ली है, 2 पट्टी हमने ली है। इसको इस तरीके से जॉइंट करते हुए और यहाँ से इसको थोड़ा सा फोल्डिंग करते हुए पूरे गले में इस तरीके से गोल करते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो पट्टी है ना, 1.25 इंच चौड़ी हमने ली है। दोनों पट्टियों को आपस में जॉइंट करके लंबी पट्टी बना लेंगे, उसके बाद गले पे अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी ये पट्टी अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखिए आप चाहे तो कंट्रास्ट कलर में भी ले सकते हो, जैसा प्रिंट है ना इसमें वो कलर का भी आप पट्टी ले सकते हो, बट मैंने सेम ही कलर की लिया है। यहाँ से इसको फोल्डिंग करने से पहले हम यहाँ पे सामने साइड लेस को अटैच करेंगे। तो प्रिंट की कलर की भी आप पट्टी लगा सकते हो। देखिए इसमें जो अलग कलर है, तो यहाँ पे हम लेस इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद हम पट्टी को फोल्डिंग करके सिएंगे। इस तरीके से मैंने छोटी सी लेस ली है, तो यहाँ से इसको कटिंग करके यहाँ पे इस तरीके से 2 लेस लेंगे, दोनों एक के बाजू एक इस तरीके से रखेंगे सेंटर में गले के। यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे और ये पट्टी को उसके बाद इस तरीके से फोल्डिंग करके सिल लेंगे। आप चाहे तो पहले लेस अटैच करके उसके बाद पट्टी अटैच कर लें। तो ये देखिए हमने लेस अटैच किया है, पट्टी को फोल्ड करके सिल लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बगल के लिए उरेप पट्टी लिए हैं। अब उरेप पट्टी को हम जैसे हम गले पे लगाया है इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा लेंगे इस तरीके से। तो बॉडी पार्ट को हम पहले उल्टा करेंगे, उल्टा करके इसको रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। तो अटैच हमने कर लिया है। छोटे छोटे कट लगा के जैसे हमने गले को पलटा लिया था, इसी तरीके से इस पट्टी को भी पलटा लेंगे। अब हम सीधी ओर इसको घुमा के इसको ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड से भी इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए सिलाई करना है। तो सिलाई हमने कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे डोरी लगा लेंगे, पीछे साइड बांधने वाली डोरी। तो 2 पट्टी हमने लिया है टोटल। ये 3.25 इंच चौड़ी है, लंबाई में 14.5 इंच है। आप जितनी चाहिए लंबाई ले सकते हो। चौड़ाई में अगर आप कम चाहिए तो आप कम भी ले सकते हो। इस तरीके से नीचे थोड़ा सा हमने कट किया है। अब हम इनको उल्टा करेंगे और यहाँ से सिलाई करके दोनों पट्टियों को सिलाई करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा हमने कर लिया है सिल के। देखिए अब हम यहाँ पे पीछे साइड इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये हमारी डोरी बांधने वाली आएगी। अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको डोरी लगाना है तो लगा लें, वरना आप डोरी नहीं भी अटैच करेंगे तो कोई परवाह नहीं है। तो ये हम इस तरीके से अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम नीचे का घेर तैयार करेंगे। तो घेर के दोनों पार्ट को हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स लेते हुए इस तरीके से इसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों घेरे हम तैयार कर लिए हैं, छोटे छोटे प्लेट्स हमने लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे और पीछे वाले को भी हम इस तरीके से अटैच करना है। घेरे को इस तरीके से उल्टा रखना है और यहाँ से सिलाई करके इसको सीधा करना है। तो हमने दोनों घेरे अटैच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर से हम आस्तीन को अटैच करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे साइड वाला सेंटर वाला आस्तीन बनाया है उसको हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे रख के सेंटर में दोनों शोल्डर के, देखिए गले का और शोल्डर का जो सेंटर है ना, वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सीधा रखेंगे और थोड़ा सा सीधे तरफ ही थोड़ा सा फोल्डिंग करते हुए सिएंगे और सिलाई के साथ ही हम इसके ऊपर एक लेस भी अटैच कर लेंगे। तो ये लेस हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। दोनों पार्ट में भी इसी तरीके से कपड़े को फोल्डिंग करते हुए इसके साथ लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में लेस अटैच कर लिया है।
अब हम यहाँ पे बॉडी पार्ट लेंगे, इसको अच्छे से रखेंगे और यहाँ पे इनको अटैच कर लेना है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से दोनों को भी अटैच कर लेना है। थोड़ा सा फोल्डिंग करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे। तो इसको अटैच करने से पहले हम इसको इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें शोल्डर का सेंटर का पता चले। तो सेंटर में है ना, इसको यहाँ पे ये जो कट लगाए ना, ये बराबर हमारे शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, सिलाई के ऊपर। और यहाँ से इसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई करेंगे। इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे सेंटर में इसको रखते हुए इस तरीके से सिलाई करेंगे। और इस सिलाई के साथ हम यहाँ पे लेस भी अटैच करेंगे। जैसे हमने वो लेस लगाया था दूसरे साइड, यहाँ पे भी इसको इस तरीके से अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया, लेस भी हमने लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ये पार्ट को अच्छे से अंदर करेंगे और यहाँ साइड की सिलाई कर लेंगे और ये डोरी वोरी सब अच्छे से अंदर करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से इसकी सिलाई कर लेंगे साइड की इस तरीके से। अब हम नीचे का भी यहाँ पर पार्ट डबल फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई करेंगे और एक लेस भी अटैच कर लेंगे नीचे और यहाँ पे हुक और काज भी बना लेंगे। ये जो लेस हमने लगाया है ना नीचे साइड, यहाँ पे इस फ्रंट में हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है, साइड की फिटिंग भी हो गई है। नीचे से हमने इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है। पीछे साइड हमने हुक और काज भी बना लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ज़िप भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ब्यूटीफुल सा 1.5 से 2 साल की बेबी का फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। आप चाहे तो कॉटन में भी बना सकते हैं, कॉटन फैब्रिक में भी। तो आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।